So good morning students. Now it is the exercise, not an exercise, it's a topic of empty set. ठीक. The empty set, because the naming is clear, the set in which no element, empty, means if we are written any set A in a curly bracket, we are putting some elements are there. Either if we are saying a set of vowel number, so A, E, I, O, U. If we are not written any element in this one, so it is known as the empty set. Now empty set अगर मैं बोल रहा हूँ तो क्या खाली छोड़ देने से थोड़ा empty set होगा? कुछ conditions ऐसी हो जाएंगी कि आप उसमें कुछ element लिख ही नहीं पाओगे. इस केस में इसको हम empty set बोलेंगे. ऐसा नहीं कि आपने ये लिया और छोड़ दिया सर, इसको empty set बोलते हैं. The proper definition of the empty set, the given condition are not giving any element of these set either in a roster form or either in a set builder form. Understanding like that. If we are saying A is a set which contain element X such that X is less than 2 and X is greater than 2 and X is a natural number It's okay. So अब आपने कहा सर कि A एक सेट है जिसमें एलिमेंट X होगा, ठीक है. X आपने कहा था यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, कर लेंगे यहाँ से सेलेक्ट. लेकिन आपने कहा है कि जो x है ना वो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर तो शुरू हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, ठीक है. तो आप नेचुरल नंबर सेलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, तो इनके बीच में थोड़ा नेचुरल नंबर आता है, इनके बीच में तो डेसिमल्स नंबर आएंगे. तो आपने कहा नंबर हम ये भी नहीं सेलेक्ट कर सकते, इक्वलिटी का साइन भी नहीं लगा रखा है. आपने कह रखा है कि 1 और से बड़ा और 2 से छोटा होना चाहिए, तो हमारे हिसाब से इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा सर. ऐसा कोई इनके बीच में कोई भी नेचुरल नंबर आता ही नहीं है. तो जो आपने दिया है वो क्वेश्चन ही रॉन्ग है, तो देयरफॉर इट इज़ नोन एज द एम्प्टी सेट. इट्स ओके, बात समझ में आ गई. सो द नेक्स्ट वन इज फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट. फाइनाइट मीन्स कुछ लिमिटेड वैल्यूज़ और इनफाइनाइट सेट का मतलब हो जाएगा कुछ लिमिटेड वैल्यूज़ में सर अनलिमिटेड वैल्यूज़ होंगी. तो सेट ए इज़ अ सेट, ए से ही हम ज़्यादातर इसको क्या करते हैं डिनोट करते हैं. तो ए इज़ अ सेट जिसमें एलिमेंट अगर आप, मैंने उस दिन भी बताया था, एलिमेंट हम लिखते जाएंगे, कोई लिमिट होनी चाहिए लिखने की. मैंने कहा आप इवन नेचुरल नंबर्स आप लिखेंगे अप टू 10, तो आपने कहा सर यही आएंगे, आपने कहा था अप टू 10, ठीक है. फिर मैंने इसी बात को मैंने बोला कि आप इवन नेचुरल नंबर ही लिखेंगे और इसकी कोई लिमिट नहीं है. तो किसी बच्चे ने इतना लिखा, किसी बच्चे ने हो सकता है एक और ज़्यादा लिख दिया, और किसी ने सिर्फ इतना करके इसको 3 डॉट लगा दिए और उसने कहा सर ये एक नेचुरल नंबर का सेट है. बिकॉज आपने कहा था उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कहीं तक भी लिख सकते हैं, हमने डॉट लगा दिया. सो इट इज़ नोन एज द इनफाइनाइट सेट, जिसमें हमारे एलिमेंट इनफाइनाइट होंगे, कोई लिमिट नहीं होगी. और अगर हमने फिक्स लिखे हैं 10 12 5 10 जितना भी हमारी कंडीशंस बोली है, देन इट इज़ नोन एज द फाइनाइट सेट. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं. एंड वन मोर थिंग इज देयर, जो एम्प्टी सेट इज ऑल्सो नोन एज द वॉइड सेट. इसको वॉइड सेट भी बोलते हैं, ठीक है. कहीं पर ऐसा आएगा, ये नेमिंग बहुत जरूरी है. एम्प्टी सेट इज अपने आप में क्लियर होता है कि खाली सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा. एलिमेंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही, इसलिए हमने एलिमेंट नहीं लिखा. आप वॉइड सेट भी बोलेंगे और इसको क्या बोलते हैं ना, नल सेट भी बोलते हैं, इसको हम नल सेट भी इसको बोलते हैं, ठीक. देन हमारा फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्या, इक्वल सेट, ठीक है. इट इज़ नोन एज द इक्वल सेट. इक्वल सेट, अब मैं बात ही इक्वल सेट की बात कह रहा हूँ, तो इसमें बिल्कुल ऑब्वियसली इसमें 2 सेट्स होंगे सर, एक सेट ए होगा और एक सेट बी होगा. आपने इसको इक्वल तब बोला है जब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम एंड इक्वल होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम, ठीक है. देन और क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे, ठीक है. अब मैंने ए में एक सेट लिखा 1, 2, 3, 4 एंड बी में भी मैंने कुछ क्या लिखा, जंबलिंग में लिखा 2 लिख दिया, 1 लिख दिया एंड देन 3 लिख दिया. अब आपने कहा सर इक्वल तो दिख रहे हैं हमको, लेकिन यहाँ से 4 लिखा है. ऑर्डर कोई भी उसमें जो है वेरी नहीं करता है, ऑर्डर से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि ऑर्डर किस ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है. नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होनी चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है. इसमें एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये ऐसा कहना चाहता है ए इज़ अ सेट इन विच 1, 2, 3, ठीक है, एंड बी इज़ अ सेट इट इज़ 2, 2, 1, 3, 3, ठीक है. मैंने कहा ये इक्वल सेट है,
ठीक है। आपने कहा सर कहाँ से इक्वल सेट है, इसमें तो 3 एलिमेंट है, इसमें 3। मैंने कहा आपने लिखा ही गलत है, इस सेट को मैं ऐसा लिखूंगा ही क्यों। मैंने कहा था कि सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं, अगर मुझे लिखना है तो मैं 1 लिखूंगा, 2 कितनी भी बार हो मैं 2 ही लिखूंगा, क्योंकि हमने वेल डिफाइन बोला है, वेल डिफाइंड सेट, और इट इज़ 3। इसको किस तरह से डिफाइन करोगे मुझे नहीं समझ में आएगा, बट इसको आप डिफाइन कर सकते हो। इट्स अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। ठीक है, इक्वल्स टू 3 एंड ग्रेटर लेस देन 3, इसको इसी तरह से डिफाइन किया जाएगा। तो इसके सही लिखने का तरीका तो यही है ना। और जब हम ऐसे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा, ईच सेट इज इक्वल हो जाएगा। अब इसमें ना क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होते हैं, कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं, x, 2 हो गया एंड यहाँ पर बोला 1, y है, देन दे आर द इक्वल सेट्स। अगर ये a एंड b आर द इक्वल सेट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो आपको मालूम है सर x और y जो हमारे जो सेट दे रखे हैं ये इक्वल सेट है, तो फर्स्ट जो होगा वो x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा और y की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी, अगर ऐसा बोला है तो। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज द सबसेट। ठीक है, नाउ सबसेट थोड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको ना ढंग से पढ़ना भी चाहिए। इसमें अगर आपको क्लियर नहीं भी होगा तो मैं क्लास में दोबारा पढ़ा दूंगा। एक कोई सेट है, ठीक है, उसको बी का सबसेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे स्कूल होता है, उस स्कूल में हम क्या बोलते हैं, सेक्शंस बोलते हैं ना। फिर एक क्लास, इवन स्कूल में तो एक स्कूल हुआ, देन क्लास हुई, देन क्लास के अंदर सेक्शंस होते हैं। इट्स ओके, सेम उसी तरह से है। अगर ए इज़ अ सेट है और मैंने कहा जो ए है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो ये तो आपने सब पूरा लिखा है, पहले इसका मतलब बता दीजिए। इसका मतलब क्या है ना, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी का मतलब ये हुआ कि डेफिनेशन इज सेइंग दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। हर ए का हर एक एलिमेंट जो है वो बी का भी एलिमेंट है। ठीक है, अब कैसे, आपने कहा सर आपने एक सेट बनाया ए, इसमें लिखा 1, 2। ठीक है, मैंने कहा बी एक मैंने सेट बनाया, इसमें लिखा 1, 2, 3। इट्स ओके, तो ये आपने बनाया। अब आपने कहा सर ए जो है बी का सबसेट है, मैंने कहा एग्जैक्टली ए इज सबसेट ऑफ, क्योंकि मैंने डेफिनेशन बोली थी एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इन इज ऑल्सो इन बी, इज ऑल्सो इन बी, वो बी में भी होना चाहिए। और ए को सबसेट बोला है बी का, बी को ए का सबसेट नहीं बोला है। ठीक है, अगर ए का जो है बी का सबसेट है, मैंने कहा देखो 1 बिलोंग्स टू ए, तो 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। ठीक है, 2 बिलोंग्स टू ए, देन 2 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। It's okay. So it is known as the subset of it's okay. Then we are saying A is a subset of B. जो A जो है वो B का क्या है, हमारा सबसेट है। बट B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A। जो सबसेट का साइन होता है, अब बात आती है सर आप सबसेट शो किससे कर रहे हैं, B सबसेट का जो साइन होता है ना उसको इस तरह से डिनोट करते हैं, C को इस तरह से। तो मैंने कहा B नॉट अ सबसेट ऑफ A, क्योंकि B के सारे एलिमेंट इसमें A में नहीं है, क्योंकि 3 है, 3 B में है, B 3 बिलोंग्स टू B बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू A, इसलिए ये B का सबसेट नहीं है, A जो है वो B का सबसेट है। क्लियर। अब डेफिनेशन क्या कहती है, देखिए लिखने का तरीका क्या है, देखिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू ए। अगर ए को बिलोंग कर रहा है, इसने बोला कि अब क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेशन को जनरलाइज कर रहा है, 3, 1, 2 नहीं ले रहा है, वो कह रहा है कि अगर आपने कहा कि ए बी का सबसेट है, तो मैंने ये मान लिया कि एक एलिमेंट होगा जो ए को बिलोंग करता होगा। इम्प्लाइज दैट अगर ए को बिलोंग करता होगा तो आगे की कहानी भी आपको पूरी करनी पड़ेगी, ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, तब जाके आप कहेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सो इट्स अ डेफिनेशन ऑफ सबसेट। ठीक है, दैट्स ऑल।